मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा बर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आप लोगों की पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 14.4.3 14.4.3 पढ़ना है। यह है एक रेखाखंड का लंब सम द्विभाजक। मतलब चैप्टर है 14.4.3। चैप्टर है 14.4.3 एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। सामान्य ढंग से इसको मान लीजिए ये कुछ आपके समझ में ना आ रहा हो तो यह समझिए, जैसे मान लीजिए आपको एक रेखा दी गई है, यह रेखा AB दी गई है। इसका समद्विभाजक कोई भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ से ऐसे बनाते हुए भी समद्विभाजक हो जाएगा, यहाँ पर दो भाग में बट जाएगा। ये भी हो सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, लेकिन हम लोगों को इससे मतलब नहीं है। हम लोगों को इससे मतलब नहीं है। इन रेखाओं से हम लोगों को एक ऐसी रेखा खींचनी है जो इस रेखा AB को समद्विभाजित करे, मतलब दो बराबर भागों में बांटे, पहली बात। और दूसरी बात यह कि उस पर वह लंब हो। जब वह लंब होगा और दो बराबर भागों में उस रेखाखंड को वह बांटेगा तो उस रेखा को हम लोग कहते हैं लंब समद्विभाजक। आगे की कक्षाओं में इसका आपको बहुत ज़्यादा प्रयोग और महत्व समझ में आएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, इस दी गई रेखा AB का समद्विभाजन करना है, मतलब दो बराबर भागों में बांटना है। और इस ढंग से बांटना है कि जो रेखा इसको बांटे बराबर भागों में वह इस पर लंब हो। और जब वह लंब होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लंब समद्विभाजक। मतलब यह रेखा इसको दो भागों में बांटे और इस पर लंब हो यह, और ये क्या हो, 90 अंश का हो। तो इसमें बहुत कुछ ग्राफ खींच, अरे यह लीजिए क्या लिखे हैं, ये सेट स्क्वायर से करने के लिए कह रहे हैं। फिर एक नहीं, आयताकार पारदर्शक फीते वह दूर की कौड़ी है, न तो आयताकार आपको पारदर्शक मिलेगा न आप खींच पाएंगे। उसकी बात छोड़िए। सबसे बढ़िया क्या है, जो व्यवहारिक है, जो बढ़िया है, वह है रूलर और प्रकार के माध्यम से खींचा जाता है। और इसी का आपको चाहे जो भी प्रयोग करता है यही प्रयोग में लाया जाता है। और इन्होंने कहा भी है रूलर और प्रकार द्वारा रचना। इसकी रचना जब हम लोग करेंगे रूलर और प्रकार द्वारा, तो इसके लिए कह रहे हैं किसी भी लंबाई का ये इसके अंत में कहते हैं, वास्तव में व्यवहारिक रूप से हम यही करते हैं। मतलब इसकी महत्ता को समझा करके पृष्ठ नंबर 307 पर इसको समझाने की बात कि कैसे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और अंत में स्वीकार भी करते हैं कि व्यवहारिक रूप से
हम यही करते हैं, यही महत्वपूर्ण है। तो इसमें दो चीज़ का प्रयोग करना है। क्या करना है हम लोगों को? रूलर मीन्स स्केल, इंची जिसको हम लोग कहते हैं, और प्रकार, दो चीज़ों का प्रयोग करना है। तो अब हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे इसको हम लोग समझ लें। पहले जैसे मान लीजिए आपको 10 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड का कहते हैं कि एक 10 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींचिए और उसका लंब सम द्विभाजक खींचिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रूलर के सहयोग से 10 सेंटीमीटर की एक लंबी रेखा खींच लेंगे। यह लंबी रेखा खींच लेंगे। मान लीजिए इसका आपने नाम दे दिया MN। यह 10 सेंटीमीटर का हो गया। अब हम लोगों को करना क्या है? प्रकार के माध्यम से, प्रकार के द्वारा इस रेखाखंड को दो भागों में बांटना है, पहला काम। और दूसरा काम क्या है कि जो रेखा इसको दो भागों में बांटे इस रेखाखंड पर क्या हो? लंब हो। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं? मान लीजिए यह 10 सेंटीमीटर है, इसका आधा कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। 10 का आधा 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा की दूरी, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा की दूरी प्रकार में ले लेंगे। क्या करेंगे? प्रकार में ले लिया जाएगा। 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा मतलब दी गई रेखाखंड की लंबाई के आधा से थोड़ा सा अधिक। अब जैसे मान लीजिए आपने प्रकार में ले लिया, आपकी किताब में भी दिया गया है, इसको देखिए। तो करेंगे क्या? पहले M पर प्रकार के नुकीले सिरे को रख करके एक इधर चाप बनाएंगे, ऐसे बनेगा। फिर अब यह ऐसे आएगा तो एक नीचे भी चाप बना देंगे, ऐसे। ये चाप बन गया। M को केंद्र मान करके, ध्यान दीजिए, M को केंद्र मान करके इस रेखाखंड के आधा से अधिक दूरी प्रकार में लेकर के और क्या करेंगे? एक चाप इधर और एक चाप इधर। आप चाहें तो पूरा वृत्त बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो पूरा वृत्त बना सकते हैं। मान लीजिए ऐसे आपका वृत्त बन जाएगा। ये थोड़ा सा ये ऐसे होगा, ठीक। ये हमारा वृत्त बन गया। मैंने आधा से अधिक दूरी का ये वृत्त बनाया। फिर अब चाप कब बनाना है, कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, इसको मैं बताऊंगा बाद में। और फिर M के बाद अब N पर नुकीले सिरे को रखिए, प्रकार के नुकीले सिरे को N पर रखिए और उसी दूरी से जो आपने प्रकार में लिया है और जिससे इस वृत्त को बनाए हैं, इसको अब केंद्र मान करके नुकीले सिरे को रख करके और एक वृत्त ऐसे खींच दीजिए, ऐसे, ठीक। जब यह हो जाएगा और यह मान लीजिए ये दोनों वृत्त एक दूसरे को A और B बिंदुओं पर काटते हैं, यहाँ काटे और यहाँ काटे, आप देख रहे हैं ना। यह वृत्त ऐसे है, यह वृत्त ऐसे है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? A पर और B पर। अब रूलर लेकर के इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए, यूं एक रेखा खींच दीजिए। यह दी गई रेखा जो है, इसको मान लीजिए AB ही कहिए, चाहे OP कहिए, चाहे जो मन में आवे सो कहिए। OP जो है, और मान लीजिए यहाँ पर क्या है? R है, यह R है। यहाँ इस रेखा को, MN रेखा को ये R पर काट रही है, यह OP रेखा। तो यह बिंदु R MN रेखा का क्या होगा? समद्विभाजक होगा, बराबर दूरी पर होगा, समद्विभाजित करेगा R। और यह रेखा क्या होगी? इस रेखा पर
रेखा MN पर यह क्या होगा, यह एक समकोण त्रिभुज बनाएगा, समकोण बनाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, लंब समद्विभाजक हो जाएगा। लंब मीन्स वह रेखा जो एक सीधी रेखा पर खींची जाती है और 90 अंश का कोण बनाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। जैसे यह मान लीजिए ये सीधी रेखा है और इस पर यह रेखा 90 अंश का कोण बना रही है, ये तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको लंब कहेंगे। अब चूंकि यहाँ पर रेखा MN को वह R बिंदु पर लंब पढ़ करके लंब है और समद्विभाजित करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, लंब समद्विभाजक। मतलब यहाँ MR बराबर RN, मतलब यह और ये दोनों बराबर हैं और ये इस पर लंब है। अब देखिए यहाँ पर वृत्त खींचा गया था। अब मैं चाहूँगा कि चाप के माध्यम से इसको आपको बताया जाए। पूरा वृत्त न खींच करके केवल चाप खींचिए, थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे यह रेखा हो गया MN और मान लीजिए यह 10 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, जो भी हो। अब इसे एक कल्पना करके किया आधे से, मतलब ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा की दूरी का चाप लीजिए और दूरी लीजिए रूलर प्रकार में और उससे एक यहाँ पर चाप खींच दीजिए और फिर इसी को ऐसे लेकर के आइए और यहाँ खींच दीजिए। ठीक, फिर N को सेंटर बनाइए। N को सेंटर बना करके प्रकार का नुकीला सिरा N पर रखिए और इधर से ऐसे इसको काटिए, ये ऐसे कटेगा और इस रेखा को इन कटान बिंदुओं को मिला देंगे तो यह जो है MN का लंब समद्विभाजक कहा जाएगा। और यह रचना आज से करेंगे, आपको ज़िंदगी भर करना पड़ेगा यदि इस प्रकार का हम लोगों को बंटवारा करना होगा तब, दो रेखाओं का। और इसी पर आधारित आपका चैप्टर एक्सरसाइज प्रश्नावली 14.5 है। तो प्रश्नावली 14.5 को हम लोग देखें। एक्सरसाइज 14.5 एक्सरसाइज 14.5 क्या है? पहला सवाल है 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए और उसकी सममित अक्ष ज्ञात कीजिए। सममित अक्ष मतलब जो उसको ठीक बराबर दो भागों में बांट दे। भाई दो भाग में, जैसे यह रेखा है, यह रेखा AB है और अब सममित अक्ष कह रहे हैं, मतलब इसको ठीक दो भागों में बांटेंगे, मतलब लंब समद्विभाजक करेंगे। जैसे मान लीजिए लंब समद्विभाजक हमारा यह हुआ, यहाँ यदि हम लोग दर्पण रखेंगे तो क्या होगा, यह और यह मिल करके लगेगा कि ये लाइन हमारी पूरी हो गई। इसी को सममित अक्ष कह रहे हैं। ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 1, 7.3 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे AB और अब क्या करेंगे 7.3 सेंटीमीटर मतलब 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 36 गुना 72 3.6 सेंटीमीटर, इसका 3.65 सेंटीमीटर इसका आधा होगा। आप 4 सेंटीमीटर का ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर का ले लीजिए, बहुत बड़ा ले लेंगे तो दिक्कत होगी क्योंकि ऊपर ज़्यादा जाने लगता है। 4 सेंटीमीटर का एक ले करके प्रकार में दूरी, इसको ये बनाएंगे और इसको हम लोग ऐसे करेंगे, फिर यहाँ खींचेंगे ऐसे। इसके बाद एक के बाद फिर B पर जो है हम लोग नुकीला सिरा रख करके ऐसे खींचेंगे
और इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। जो पहले किए हैं उसी को करने के लिए कह रहे हैं, बस इसकी भाषा इन्होंने बदल दिया है। इसको इन्होंने क्या कहा है, सममित अक्ष। सममित अक्ष का मतलब ठीक बीचों बीच, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है 9.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। 9.5, यह 9.5 मान लीजिए, इसको आप पी एन करिए, ये 9.5 है। तो प्रकार में कितना दूरी ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर का ले लीजिए। 5 सेंटीमीटर का ले करके पी को पहले बना करके आप ऐसे खींचिए, फिर इसको थोड़ा ये नीचे खींच दीजिए, फिर एन को सेंटर बना करके आधा चाप खींचिए, ऐसे खींचिए और इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, या इसका लंब समद्विभाजक हो जाएगा। एक रेखाखंड XY का लंब समद्विभाजक खींचिए जिसकी लंबाई 10.3 सेंटीमीटर है। मान लीजिए इसकी लंबाई अब 10.3 सेंटीमीटर है। इसका हम लोगों ने लंब समद्विभाजक खींच लिया XY। अब इसको रेखाखंड मैं इसको मान रहा हूँ X और इसको मान ले रहा हूँ Y। अच्छा ठीक। अब इसमें 2 सवाल है। इस लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु P लीजिए और जांच कीजिए कि PX बराबर PY। PX बराबर PY, वही लंब समद्विभाजक जब मैंने किया है तो ये P है। कह रहे हैं कि इसको जांच कीजिए। जब भी जांच करेंगे रूलर का प्रयोग करके इसके नापेंगे तो पता चलेगा कि यह बराबर यह है। नापेंगे बस, कुछ नहीं, बस इन्होंने इसको एक रूप दे करके इसको बढ़ाया है, अच्छी बात किए हैं। फिर क्या है दूसरा, यदि M रेखाखंड XY का मध्य बिंदु है तो MX और MY के विषय में आप क्या कह सकते हैं। हम यही कहेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर P न करके इसको कह रहे हैं कि M, और कह रहे हैं कि यह यदि मध्य बिंदु है तो हम लोग क्या कहेंगे कि XM MX बराबर MY है। क्या है, क्या हम लोग कहेंगे, इसमें MX बराबर MY है और कहीं कुछ नहीं कहना है। लंबाई 12.8 सेंटीमीटर वाला एक रेखाखंड खींचिए। रूलर और प्रकार की सहायता से इसके 4 बराबर भाग कीजिए। मापन द्वारा अपनी रचना की जांच कीजिए। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे क्या करेंगे, चलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, ये 12.8 सेंटीमीटर 12.8 सेंटीमीटर की हम लोगों ने रेखा खींच लिया। अब ये कह रहे हैं कि इसका 4 भाग कीजिए। बहुत बढ़िया। यह कितना है दूरी हम लोगों का, यह मान लीजिए A और B है। यह क्या है, A और B है। कितनी लंबा है, कितनी लंबाई है, 12.8 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को करना क्या है, इसका 4 भाग करने के लिए कह रहे हैं। तो 12.8 मतलब 6.4 सेंटीमीटर इसका बीच होगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है, हम लोगों को प्रकार के द्वारा करेंगे। 12.8 6.4 का मतलब, हमारे कहने का मतलब एक 7 सेंटीमीटर का चाप लीजिए। 7.5 सेंटीमीटर का चाप ले करके पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रकार में ले करके इसको यहाँ पर एक चाप खींचेंगे, यह ऐसे और ये ऐसे, ठीक। फिर B को केंद्र मान करके प्रकार का नुकीला सिरा B पर रख करके और एक चाप खींचेंगे जो इस चाप को यहाँ काटेगा और इस चाप को यहाँ काटेगा। देख लीजिए,
मैं उधर की तरफ मुंह कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। और ऐसे जब आप लोग खींचेंगे तो ऐसे ही आएगा। थोड़ा सा मैं इसको ए को यहाँ कर दे रहा हूँ। अब होगा क्या, इसको, इस कटान बिंदु को और इस कटान बिंदु को मिलाइए। ये रहा, ये क्या हो गया, यह मान लीजिए ओ हो गया। अब इसमें AO अथवा OA बराबर OB होगा। OA बराबर OB होगा। क्यों होगा? इसलिए कि यह रेखा जो है, इसको मैं मान ले रहा हूँ XY, यह इसका लंब समद्विभाजक होगा, मतलब यह इस रेखा का ठीक मध्य बिंदु है। अब 4 भाग में बांटने के लिए कह रहे हैं। यह इसकी दूरी कितना हो गई, 6.8 सेंटीमीटर। OA बराबर OB बराबर क्या हो जाएगा, 6.8 सेंटीमीटर होगा। 6.4 सेंटीमीटर, 12.8 का आधा 6.4। अब हमको भाई ये तो इसका 2 भाग में बांट दिए, अब 4 भाग में कह रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको 2 भाग में बांटते हैं और इसको 2 भाग में बांट दें, तभी ना 4 भाग में होगा। तो होगा क्या, OA बराबर OB बराबर 6.4 सेंटीमीटर। ठीक, या तो 2 भाग कर दी। अब इसका OA का और OB का 2 भाग करना है हम लोगों को। तब अब क्या करेंगे, प्रकार में 6.4 मतलब 3.2, 4 सेंटीमीटर का चाप ले लीजिए। प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी लीजिए। O पर जो है नुकीला सिरा रख करके यहाँ इसको काटिए, फिर B को नुकीला सिरा रख करके यहाँ इसको कीजिए, और ये यहाँ भी चाप खींचिए, और B को सेंटर मान करके ये यहाँ भी खींचिए, इसको मिला दीजिए। देखिए, मिलाना चाहे तो मिलाइए, नहीं बस क्या कीजिए, यहाँ आ करके, मतलब स्केल रख करके, अपना रूलर रख करके इस बिंदु को पर माने रूलर का रख लीजिए, और फिर कजिए का रेखा यहाँ आ करके खींच दीजिए, यहाँ रेखा खींच दीजिए। यह है 2 भाग में इसको बांट दिया। फिर उसी दूरी से जो आपने लिया है प्रकार में, यहाँ एक चाप खींचिए और एक यहाँ चाप खींचिए, फिर O पर रख करके एक इधर चाप खींचिए, एक इधर चाप खींचिए, और इसको मिलाना चाहे तो मिला दीजिए। मतलब यह मान लीजिए क्या है, इसको PQ मान लीजिए, P और Q। मतलब अब इसमें क्या होगा, AP बराबर PO, AP बराबर PO बराबर OQ बराबर QB। और ये कितना हो जाएगा, 6.4 का आधा कितना हो जाएगा, 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर हम लोग स्केल से नाप करके अपने उत्तर की पुष्टि भी कर लेंगे। अब 5वां क्या है, 6.1 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड PQ खींचिए और PQ को व्यास मानकर एक वृत्त खींचिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 6.1 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड P को खींचिए। ठीक, यह हम लोग पहले खींच लेंगे PQ, और कह रहा है यह कि इसको व्यास मान करके वृत्त की रचना कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रकार में 6.7
6.1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का ले लीजिए, आधे से थोड़ा सा अधिक ले लेंगे और नुकीला सिरा यहाँ रख करके इसको ऐसे कीजिए, फिर इसको ऐसे कीजिए, फिर Q को सेंटर मान करके इसको ऐसे कीजिए और इसको ऐसे कीजिए, ठीक। और इस दूरी को, इसको आप मिलाना चाहें मिलाइए, चाहे नहीं मिलाना चाहें बस ऐसे करके छोड़ दीजिए। मतलब हमारे कहने का मतलब कि यह मान लीजिए कि O है, O है, तो यह PO अथवा OP बराबर OQ, क्योंकि यह इसका लंब समद्विभाजक होगा। अब यह तो लंब समद्विभाजन हम लोगों ने कर लिया, अब क्या करना है, वृत्त की रचना करनी है। तो वृत्त में अनेकों व्यास होते हैं, इसको व्यास कह रहे हैं। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधा होती है, मतलब इस व्यास का आधा क्या होगा, त्रिभुज होगा, त्रिज्या होगी। मतलब यह दूरी और यह दूरी आपस में बराबर है, तो हम करेंगे क्या, अब O को सेंटर मान करके अपने प्रकार में इस दूरी को लेकर चाहे इस दूरी को लेकर के क्या करेंगे, यह अब हमारा सेंटर हो जाएगा और एक वृत्त की रचना कर देंगे हम लोग, ऐसे हो जाएगा, यह हमारा वृत्त हो जाएगा। इसमें मान लीजिए थोड़ा अंडाकार बन गया है। कहने का मतलब यह हमारा क्या हो जाएगा, इस वृत्त का त्रिभुज हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, और इस त्रिज्या को लेकर के हम लोग एक वृत्त खींच लेंगे और इसमें बहुत कुछ नहीं करना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र C और त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचिए। इसकी कोई जीवा AB खींचिए। इस जीवा AB का लंब समद्विभाजक खींचिए। जांच कीजिए कि क्या यह वृत्त के केंद्र C से होकर जाता है। बहुत बढ़िया। यह हम लोगों का वृत्त हो गया, ठीक, 3.4 सेंटीमीटर का हो गया। इसका सेंटर जो है C है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कोई जीवा, जीवा मतलब वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को जीवा कहा जाता है। और एक चीज़ बेटा हमेशा ध्यान रखिए, व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इसके विषय में आप लोग बाद में पढ़ेंगे। व्यास क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक जीवा ले रहे हैं, ठीक। तो पहली बात तो यह कि मैं चाहूँगा कि इसको उल्टा लेकर के चलें हम लोग, मतलब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और क्या है, मैं मान कर चल रहा हूँ कि यही इसका जीवा है। व्यास, वृत्त का व्यास वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है। अब हम लोग, और यह C बिंदु है, मतलब यह C है, मान लीजिए यह A है और यह B है। क्या है, यह A है और यह बिंदु B है। इस प्रकार ACB हम लोगों ने वृत्त का जीवा खींच लिया है, जो वृत्त के सेंटर से होकर जाता है और जो वृत्त के व्यास के बराबर है। फिर अब
हम लोग कल्पना करें कि इसका हमको लंब समद्विभाजक खींचना है। चलिए, तो यह जो भी हो, वृत्त तो हम लोग खींचे ही हैं, जानते भी हैं कि यह वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, मतलब CA बराबर CB है, लेकिन हम लोग आंख बंद कर ले रहे हैं, मानकर चल रहे हैं कि यह उसकी समद्विभाजक नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसका पहले एक समद्विभाजक खींचेंगे। चलिए, यह 3 दशमलव कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो एक 4 सेंटीमीटर का, यह 3.4 है, हम लोग 4 सेंटीमीटर का ले लेंगे प्रकार में, और ऐसे खींचेंगे इधर से, और फिर एक इधर से खींचेंगे, फिर इधर से खींचेंगे ऐसे, और इधर से खींचेंगे ऐसे। ठीक, ये वृत्त के बाहर हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि इसको मिलाएंगे तो ये कहाँ से होकर जाएगा, C से ही होकर जाएगा, क्योंकि यह उसका समद्विभाजक हो गया, समद्विभाजक हो गया। और समद्विभाजक का मतलब यह हो गया कि AC बराबर CB, जो वृत्त के त्रिज्या के बराबर है और वृत्त के व्यास को अथवा वृत्त की जीवा को समद्विभाजित कर रहा है। अब हम लोग मानकर चलते हैं कि इसी के समानांतर यदि हम लोग एक ऐसे जीवा खींचेंगे A', तो चूँकि ऊपर इसके समानांतर वो रहेगा, चूँकि यह इस रेखा को समद्विभाजित करती है, तो निश्चित रूप से यह A', B' के रूप में इस रेखा को भी यह रेखा समद्विभाजित करेगी। ओके, ठीक, मैं समझ रहा हूँ कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। मैं व्यास से लेकर के चला, व्यास को ही मानकर चलिए। व्यास क्या है, दिए गए वृत्त का सबसे बड़ा जीवा खंड होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न 6 को उस स्थिति के लिए दोबारा कीजिए जब AB एक व्यास है। ठीक है, जब AB एक व्यास है, तो व्यास के संदर्भ में पहले भी मैं बस कह चुका हूँ कि यह सबसे बड़ा क्या होता है, वृत्त का जीवा होता है। व्यास वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है, इसीलिए मैंने एक ही बार में इन दोनों प्रश्नों को हल कर दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 8, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसकी कोई 2 जीवाएँ खींचिए, इन दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये कहाँ मिलते हैं, लंब समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं? तो देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि यदि वृत्त में यह वृत्त है और 2 जीवा खींचने के लिए कह रहे हैं, तो मान लीजिए यदि हम लोग पैरेलल ऐसे समानांतर 2 जीवा खींच लेंगे, तो इनके समद्विभाजक कहीं नहीं मिलेंगे, इनका समद्विभाजक एक ही रेखा होगी। अथवा आप ऐसे नहीं करते हैं, मान लीजिए आपने एक ऐसे रेखा खींच लिया, इसका जब समद्विभाजक करेंगे तो आप जानते ही हैं कि यहाँ हम लोगों ने देखा कि जीवा जो है वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। कहाँ जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। तो यहाँ भी इसका लंब समद्विभाजक मान लीजिए यह है, इसको मत ले लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि यह है, एक यह MN है, यह सेंटर है, यह A और B है। तो इसका लंब समद्विभाजक यदि हम लोग करेंगे तो कहाँ से होकर के जाएगा, इसके सेंटर से जाएगा। A सेंटर कहाँ है, C है, और लंब समद्विभाजक कितना किया है हम लोगों ने,
ए बी का, वह सेंटर सी से होकर के जाएगा। और जब इसका लंब समद्विभाजक हम लोग करेंगे एम एन का, तो वह कहाँ से जाएगा, वह भी वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। मतलब जीवाओं का लंब समद्विभाजक, वह आगे चल कर के बेटा यह प्रमेय है, कैसे है क्या है, लेकिन यह बस सामान्य ढंग से जानिए कि वृत्त, किसी भी दिए गए वृत्त के जीवा का लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। 50 यदि जीवाएं हैं तो उन 50 जीवाओं का लंब समद्विभाजक, सभी लंब समद्विभाजक कहाँ से होकर के जाएंगे, वृत्त के केंद्र से होकर के जाएंगे, सी से होकर के जाएंगे। ठीक। अब 9वां है क्वेश्चन नंबर, शीर्ष ओ वाला कोई कोण खींचिए, इसकी एक भुजा पर बिंदु ए और दूसरी भुजा पर एक अन्य बिंदु बी इस प्रकार लीजिए कि ओ ए बराबर ओ बी। ठीक। शीर्ष ओ वाला कोई कोण खींचिए। यह हमारा ओ हो गया। यह मैं मानकर चल रहा हूँ कि यहाँ पर ए है और इस रेखा पर यह बी है। ठीक। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ओ ए बराबर ओ बी, यह हमको दिया गया है। मतलब ये यहाँ मान लीजिए यह है तो ओ ए बराबर ओ बी है। ठीक। अब क्या करना है हम लोगों को, मान लीजिए कि ओ ए बराबर ओ बी। ठीक हो गया। ओ ए और ओ बी के लंब समद्विभाजक खींचिए। मान लीजिए ये बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो क्या पी ए बराबर पी बी है। ठीक। तो अब देखिए लंब समद्विभाजक खींचना है, तो कहने का मतलब यह है कि जब इस रेखा का हम लोग लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि ये यहाँ आया और ये यहाँ आया और फिर इसको केंद्र बना करके खींचेंगे तो ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो ये पी ए पर है। पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक। ये मान लीजिए अभी प्रतिच्छेद नहीं करा रहे हैं हम लोग, और फिर इस रेखा को ये इसको केंद्र मान करके हम लोग एक ऐसे और इसको केंद्र मान करके ऐसे करेंगे, इसका हम लोग समद्विभाजक करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, यह मान लीजिए हम लोग मिला देंगे। ये कहाँ मिल रहे हैं, तो P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि PA बराबर PB। थोड़ा सा आप लोगों के लिए कठिन है। क्यों कठिन है मैं बतला रहा हूँ। यह अब यहाँ पर क्या होगा, ये P पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि PA बराबर PB। अब चूँकि ये P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यह दूरी और यह दूरी क्या है, बराबर है। ये समद्विभाजक हो गया है, और यहाँ पर यह दूरी और यह दूरी बराबर है। तो अब होगा क्या, यह मान लीजिए हम लोगों ने इतने वृत्त का ये क्या मान करके व्यास मान करके हम लोगों ने वृत्त खींचा, ये यहाँ से होकर जा रहा है। फिर इस दूरी का
इस दूरी का हम लोगों ने एक वृत्त खींचा जो कि ये मान लीजिए ऐसे होकर के जा रहा है, ये इसको यहाँ पर मिला रहा है। तो अब बेटा होगा क्या कि जैसे हम लोग इसको भी मिला दें, इसको मिला दें तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा, और इसको मिला देंगे तो यह एक त्रिभुज बन जाएगा। अब देखिए त्रिभुज POB एवं त्रिभुज OAP चाहे POA कर दो, POA में क्या है, यह और यह बराबर है, मतलब OA बराबर OB है, ठीक। और यह दूरी दोनों त्रिभुजों में है, क्या है यह, OP दोनों त्रिभुजों में है, OP बराबर OP तीनों त्रिभुजों के लिए है। और कोण, यह कोण जो है इसका क्या होगा, समद्विभाजक होगा, चाहे यह बराबर यह है और OP बराबर OB। अब ये क्या कह रहे हैं सिद्ध करने के लिए, PA बराबर PB। अब यदि हम लोग इस त्रिभुज में हो गया, ये हो गया, अब देखिए चूँकि इस कोण का आधा और इस कोण का आधा ये समद्विभाजक होगा, तो कोण AOP बराबर कोण POB, ठीक। तो अब दो चीज़ें हमको मिल गई, यह भुजा और यह भुजा और इसके बीच का कोण, और फिर इसमें यह भुजा और यह भुजा कॉमन है और इसके बीच का कोण ये बराबर हो गया, तो यह एक प्रकार से सर्वांगसम त्रिभुज हो गया। थोड़ा सा आप लोगों के स्तर से ऊंचा कर दिया है। और सर्वांगसम त्रिभुज का मतलब ये होता है कि सभी भुजाएं, सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक। दो भुजाएं और एक कोण, मतलब सर्वांगसम का ये होता है। तो उसमें मतलब कोण ये और यह कोण आपस में सर्वांगसम हो गए, अतः इसमें क्या होगा, भुजा यह और भुजा यह सारी भुजाएं बराबर होंगी, अतः ये सर्वांगसम हो गया। अतः त्रिभुज POB सर्वांगसम त्रिभुज, तीन रेखा खींच करके किया जाता है। त्रिभुज POA, अतः अथवा इसलिए कीजिए, इसलिए PA बराबर PB, भुजा PA बराबर PB, PA बराबर PB, और यही हमको हल करना है। सर्वांगसम त्रिभुज का थोड़ा सा ये आपके स्तर से थोड़ा ऊंचे का पूछ दिया था, कोई बात नहीं। तो बच्चों यदि आपको अच्छा लगा हो, अब हम लोग की एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।